हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के आज के लेक्चर में हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसको फिनिश करेंगे और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। हमारा यूनिट जो चल रहा है, ध्यान दें, वो काइनेमेटिक्स है। उसमें 2-3 चैप्टर्स कंबाइंड होते हैं और अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है ऑलरेडी, उसका नाम है यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उस चैप्टर में आपको मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन इन 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और इनके ग्राफ्स के बारे में पढ़ा है। ये सब यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट होता है आज के टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक थोड़ा सा नया है और आज का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम नए चैप्टर पर आ जाएंगे। रहेंगे काइनेमेटिक्स में ही, लेकिन हम नए चैप्टर पर आ जाएंगे जो चैप्टर का नाम होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अभी चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी थ्रू आउट द मोशन बॉडीज की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। तो अब यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लास्ट टॉपिक पर हम ले चलते हैं आपको। ये आपके सामने है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका चैप्टर का नाम था यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और लास्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। अब इस रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक में से वेलोसिटी क्या होता है ये आप जानते हो। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। लेकिन यहां हम वेलोसिटी के साथ साथ एक और टर्म ऐड कर दिया है, रिलेटिव। जिस दिन मैंने बच्चों को मोशन के बारे में बताया था, उस दिन मैंने बताया था कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है, और एक एग्जाम्पल भी बच्चों को दिखाया था विद फोटोग्राफ कि एक बस जा रही है और उस बस में, ये बस मूविंग है, उस बस में बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं, ये पैसेंजर्स बाहर से देखने वाले, जो बस स्टॉप पे खड़ा है या रोड पे खड़ा है कोई ऑब्जर्वर, उसके रेस्पेक्ट में या उसके हिसाब से ये पैसेंजर्स भी आगे जा रहे हैं बस के साथ, क्योंकि बस जा रही है और बस में पैसेंजर्स हैं। लेकिन जब ये दोनों पैसेंजर्स एक दूसरे को देखेंगे तो ये एक दूसरे के हिसाब से, जिसे हम रेस्पेक्ट में कहते हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये दोनों रेस्ट में होंगे, क्योंकि एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जो मोशन होता है वो किस चीज के रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है, मोशन इस बात पर डिपेंड करता है। अब उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप एक रूम में बैठे हो तो आप उस रूम को अगर अपनी सराउंडिंग्स मानते हो तो उसके हिसाब से आप रेस्ट में हो, लेकिन ना तो आप, ना वो रूम, ना आपका घर और ना ही पूरी अर्थ रेस्ट में है। अगर आप सन को अपना सराउंडिंग मानोगे तो आप मोशन में हो। तो मोशन हमेशा किसी चीज के रेस्पेक्ट में कहा जाता है। अब यहां पर आपको ये जो फोटो दिखाई दे रही है, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है, इसमें एक आपको रोड दिखाई दे रहा है। उस रोड पर 2 कार्स हैं। इस कार को हम ए मान लें अगर, और इस कार को मान लें बी। कार का नाम रख दिया हमने ए और बी, और इस कार की वेलोसिटी को हम वी ए से डिनोट कर दें। वेक्टर का निशान मैं इसलिए लगाता हूं, वेलोसिटी एक वेक्टर होती है। और इस कार की वेलोसिटी को हम वी बी से डिनोट कर दें, जिनके वैल्यूज भी आप देख रहे हो। एक कार 110 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, यानी ये 110 किलोमीटर पर आवर वी ए का वैल्यू है, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ कार ए, और 80 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ऑफ कार बी का वैल्यू है। और यहां पर ये हो आप रोड के किनारे खड़े होकर इन कार्स को जाता हुआ देख रहे हो। अब ये जो इनकी वेलोसिटी दी गई है,
इसके बारे में सिर्फ इतना बोला जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कार ए इज दिस मच। बट जब कुछ न बोला जाए तो वो अंडरस्टूड होता है कि ये जो आपको वेलोसिटी दी गई है वो रोड और आजू बाजू कुछ अगर यहाँ ट्रीज वगैरह लगे हों या कुछ शॉप्स हों जो मूव नहीं कर सकती हैं ग्राउंड पर, पूरा ग्राउंड मूव कर जाए वो अलग बात है, अर्थ मूव कर रही है, पर ग्राउंड पर जो चीजें मूव नहीं कर सकती, या फिर ये हो आप स्टेशनरी ऑब्जर्वर, जब आपसे कहा जाता है दिस कार इज मूविंग विद 110 किलोमीटर पर आवर, देन इट इज अंडरस्टूड दैट दिस वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड स्टेशनरी थिंग्स अराउंड द कार। तब ये अंडरस्टूड होता है कि ये वेलोसिटी ग्राउंड के और उसके आजू बाजू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तब हमें बोलना नहीं पड़ता कि विद रेस्पेक्ट टू सो एंड सो। ऐसे ही जब हम बोलेंगे कार बी इज मूविंग विद 80 किलोमीटर पर आवर, तो हमें बोलना नहीं पड़ता विद रेस्पेक्ट टू सो एंड सो। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू कार बी, तब आपको ये जो वेलोसिटी पूछी जाएगी, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू कार बी, तब वो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी कही जाएगी। तो डिफरेंस बच्चे समझ लें, इसके ऊपर सिर्फ आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएगा, और इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको आएगा उसका मैं एक बहुत सिंपल रूल या सिंपल फॉर्मूला बच्चों को बता दूंगा, हमेशा वो फॉर्मूला यूज करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट पहले कॉन्सेप्ट को समझ लें कि व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट रिलेटिव वेलोसिटी, जब भी आपको रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो वो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी विद सम अदर ऑब्जेक्ट। जैसे यहां ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में पूछी जा सकती है और बी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ए पूछी जा सकती है, क्योंकि स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में तो जो वेलोसिटी है वो उनकी इंडिविजुअल वेलोसिटी है। तो इंडिविजुअल वेलोसिटी आपको गिवन होगी और आपको दो ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी। अब मैं ये फाइंड आउट करने का आपको बहुत आसान, बहुत सिंपल मेथड बता देता हूं, बहुत ही सिंपल मेथड। यहां मैं साइड में फॉर्मूला लिख रहा हूं और फॉर्मूला मैं बोल रहा हूं, लिखता हूं VAB के लिए। जब ये यूज किया जाए VAB, सबस्क्रिप्ट में AB लिखा है, तो इसका मीनिंग होगा वेलोसिटी ऑफ A, यानी ये फर्स्ट वाला, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। और जब ये वर्ड यूज किया जाए, ये अल्फाबेट यूज किया जाए VBA, तो इसका मीनिंग होगा ये सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। तो आप ये पहचान के लिए सीख लो, VAB मीन्स वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B एंड VBA मीन्स वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। फॉर्मूला याद रखो, जब आपसे AB यानी A की वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में पूछी जाए तब आप VA माइनस VB करना हमेशा, और जब आपसे B की वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट में पूछी जाए तो इसका रिवर्स कर देना। आप ऐसा लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे ये पता रहे कि हम डायरेक्शन के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। तो अब इस एग्जाम्पल पे अगर ये फॉर्मूला हम फिट करें तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से VAB का वैल्यू एग्जाम्पल में फिट करने के लिए पता लगेगा, जिससे सॉल्यूशन कर रहे हैं। VAB का वैल्यू आपसे क्या बोला फॉर्मूला, VA माइनस VB। VA का वैल्यू कितना है 110 किलोमीटर पर आवर। अभी हम मीटर पर सेकंड वगैरह में चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही किलोमीटर पर आवर में, माइनस VB जो है 80 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 110 में से 80 आपको माइनस करना होगा, तो आपके पास कितना आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। यह आपकी A की वेलोसिटी आ गई B के रेस्पेक्ट में,
और आप देख भी सकते हो ये जो ऑब्जर्वर है या रोड वगैरह है उसके हिसाब से तो ये कार ए जो है वो 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है, लेकिन उसका पीछा अगर कोई गाड़ी 80 से कर रही है तो इस 80 वाली कार के हिसाब से ये सिर्फ कितनी वेलोसिटी से भाग रही है, 30 किलोमीटर पर आवर। और जब आप VBA करोगे इसी सिचुएशन में VBA करेंगे तो आपको फॉर्मूले में VB माइनस VA लिखना होगा। VB कितना है 80 माइनस VA कितना है 110। आप सॉल्व करोगे ये -30 किलोमीटर पर आवर आएगा। और गौर करने वाली बात यह है कि VAB का वैल्यू और VBA का वैल्यू दोनों सेम आया है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। वो क्यों है मैं बताता हूं। इस प्लस और माइनस का लॉजिकल मीनिंग क्या है। VAB का वैल्यू +30 इसलिए आया है क्योंकि ये ए कार बी कार से 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से आगे है। इट इज लीडिंग फ्रॉम द कार बी। और VBA -30 क्यों आया है, क्योंकि बी कार ए कार से 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पीछे है, ट्रेलिंग यानी पीछे रह रही है, तो इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में इसलिए माइनस में आई है। अब एक सिचुएशन तो ये है आपके पास, जो फर्स्ट केस आपने सीख भी लिया रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। इसके अलावा आपके पास एक सिचुएशन और आ सकती है। ये केस कहलाता है व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग in same direction। ये आपका सिचुएशन तब सिखा दिया आपको जब दोनों व्हीकल्स या दोनों ऑब्जेक्ट जिनकी भी बात करें, कार बसेस कुछ भी हो सकती हैं, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन आपको एक ऐसा सिचुएशन भी आएगा जब आपके ये दोनों व्हीकल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो मैं बच्चों को वो सिचुएशन भी दिखा देता हूं। ये आपने सीख लिया है, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखें। ए की बी के रेस्पेक्ट में, बी की ए के रेस्पेक्ट में। अब आपको वो दिखाते हैं जब ये इसी तरह की दो कार्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, या जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। चलते हैं उसकी तरफ। तो ये आपके सामने वो सिचुएशन है जब दोनों कार्स या दोनों व्हीकल्स या दोनों ऑब्जेक्ट्स जिनकी आप मोशन रिलेटिव या विद रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट कर रहे हो, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब आप फिर से इस कार को ए मान लें, दोनों में से किसी को भी ए और किसी को भी बी मान सकते हैं। और ये जो 25 मीटर पर सेकेंड है ये VA की वैल्यू हो गई, और ये 35 मीटर पर सेकेंड ये VB की वैल्यू हो गई, वैल्यू कुछ भी दी गई हो। और अब आपसे कहा जाता है आपको VAB मालूम करना है, और VAB का मतलब मैंने बताया था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा, नो चेंज इन द फॉर्मूला। और VBA क्या बोला था, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। फॉर्मूला इसका भी वही है, आप रिवाइंड करके देख सकते हो। फॉर्मूला मैंने पिछले केस में भी यही लिखा था, लेकिन ये सेकेंड केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। जब ऑब्जेक्ट्स किधर मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर और एक इधर। अब आप VAB फाइंड आउट करते हैं।
सबसे पहले यहां लिखता हूं VAB, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं VA का वैल्यू कितना है 25, लिख दिया। आगे क्या लिखा है माइनस, लिख दिया। VB का वैल्यू 35 है। बस यहां आपको बहुत सावधानी बरतनी है। ये जो VB का वैल्यू है ये 35 ना रख के आपको -35 रखना है। इस केस में आप साइन कन्वेंशन यूज करना, ये वाला। कौन सा वाला साइन कन्वेंशन? ये वाला। ये साइन कन्वेंशन क्या बताता है? कि अगर आप राइट साइड में जाती हुई ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को प्लस लेंगे तो लेफ्ट साइड में जाती हुई डायरेक्शन को आपको माइनस लेना पड़ेगा। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को ऐसे शो करते हैं। बस ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों केसेस में ये आपको ध्यान रखना है। जब आप सॉल्व करोगे फॉर्मूले वाला माइनस वैसे का वैसे ही रहेगा। वैल्यूज पुट करते समय आपने अगर A को प्लस लिया है तो B को आपको माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि B का डायरेक्शन A के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। और आपको वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ये बताया था। वेक्टर में डायरेक्शन ऑपोजिट के लिए साइन रिवर्स हो जाता है, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप 25 माइनस माइनस ओपन करेंगे, प्लस आएगा 35। कितना आएगा 60 मीटर पर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड लिख दो। यहां वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में दे रखी है। उसके बाद आप सेकेंड केस फाइंड आउट करेंगे, ये वाला, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। VBA और फॉर्मूला आपका VB माइनस VA रहेगा। अब VB की वैल्यू क्या डालनी है आपको -35। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और माइनस करके फॉर्मूले का माइनस तो आना ही है। VA की वैल्यू 25 डालनी है प्लस का। ये बीच का फॉर्मूले का माइनस एज इट इज रखना है आपने। बस वैल्यूज डालते समय ऑपोजिट डायरेक्शन में कभी दोनों का वैल्यू सेम साइन, यानी दोनों का प्लस या दोनों का माइनस नहीं होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में एक प्लस और एक माइनस होगा। जब सेम डायरेक्शन होंगे तब साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, आपके पास -35 और -25 आएगा और आपके पास आंसर आएगा -60 मीटर पर सेकेंड। यहां पर भी वही डिफरेंस आ रहा है, देखो। और जब आप VA भी निकाल रहे हो तो प्लस में आ रहा है, VBA निकाल रहे हो तो वो माइनस में आ रहा है। ये सब आगे पीछे या डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से होता है। इस चैप्टर में खास तौर से आपके जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मैंने बच्चों को भेजा है फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के और ग्राफिकल जो भी जितना अब तक पढ़ाया है मैंने, सभी के क्वेश्चन कवर अप किए हैं। जिनके पास नहीं आया है वो मुझे कॉल कर लें। वीडियो देखकर भी अगर कोई कॉल नहीं करेगा तो फिर पाप उसी को लगेगा, गलती उसी की मानी जाएगी। ज्यादा बच्चे होने की वजह से कभी कभी पर्सनल मैसेज मैं किसी को शायद करना भूल जाता हूं, लेकिन मेरे पास स्टूडेंट ज्यादा हैं तो मेरा टेंशन थोड़ा सा बढ़ सकता है। आप लोग मोस्टली एक कोचिंग तो एक ही टीचर से कर रहे होंगे, फिजिक्स स्पेशली। जब फिजिक्स पढ़ रहे हो तो एक टीचर होगा, केमिस्ट्री के अलग होंगे, बाकी सब्जेक्ट के अलग। तो इस सब्जेक्ट पर अगर आपका ध्यान है तो इस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बातें आप मुझे याद दिलाओगे, न कि मैंने वैसे क्वेश्चन पेपर बच्चों को भेज दिया है। उस क्वेश्चन पेपर में जब रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें यही दो सिचुएशंस होंगी, या तो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे या ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। डिफरेंट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। फॉर्मूला दोनों केसेस में सेम रहेगा। बस आपको क्या याद रखना है कि सेम डायरेक्शन में आपको दोनों का वैल्यू, वेलोसिटीज का वैल्यू एज इट इज डालना है फॉर्मूले में,
कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं है। और VAB मतलब वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B के लिए VA माइनस VB, और वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A के लिए VB माइनस VA करना है। बस ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हुए वेलोसिटी को प्लस ले रहे हो तो वेस्ट की तरफ जाते हुए वेलोसिटी को माइनस ले लो। अगर आप नॉर्थ की तरफ जाते हुए वेलोसिटी को प्लस ले रहे हो तो साउथ की तरफ जाते हुए वेलोसिटी को माइनस ले लो। फॉर्मूला इसमें भी एज इट इज रहेगा, माइनस फॉर्मूले का लगना जरूरी है, लेकिन वैल्यू रखते समय प्लस और माइनस के साइन का ध्यान रखेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से, तो आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी के दोनों केसेस आपको बता दिए, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फॉर्मूला दोनों का सेम है, साइन का फर्क है। तो अब आपका ये टॉपिक फिनिश होता है यहां पर, और इस टॉपिक के फिनिश होने के साथ साथ आपके काइनेमेटिक्स का एक चैप्टर फिनिश होता है जिसका नाम है यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, डिजिटल पेन अपनी मर्जी से चलने लग जाता है। तो एक बारी बच्चों की तसल्ली के लिए मैं याद दिला दूं, ऑपोजिट डायरेक्शन का तो ये आपके पास है ही, सेम डायरेक्शन वाला डायग्राम भी याद दिला देता हूं। कैसा था वो? ऐसा। ये था आपका सेम डायरेक्शन वाले मोशन का क्वेश्चन। देखो फॉर्मूला वही है और वैल्यू भी आपने माइनस साइन बीच में लगा के एज इट इज पुट करनी है, बिना किसी साइन वाइन के प्रॉब्लम के। बस ऑपोजिट डायरेक्शन वाले में एक को प्लस और एक को माइनस पुट करना है, फॉर्मूले का माइनस एज इट इज रहेगा। और फॉर्मूला याद रखना भी आसान है, वेलोसिटी AB का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। जिसका निकालना है वो पहले, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो बाद में। इज्जत देने वाला बाद में आता है, बोलते हैं आफ्टर यू। और B का A के रेस्पेक्ट में निकालना है तो B का जी को निकालना है वो पहले, जो इज्जत दे रहा है वो बाद में, विद रिस्पेक्ट टू A। तो ये आपका टॉपिक यहाँ खत्म होता है, रिलेटिव वेलोसिटी, और चैप्टर भी। और बताया था नेक्स्ट चैप्टर हम जो शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसीलिए आज का क्लास हम चैप्टर के साथ खत्म कर रहे हैं। फटाफट इस लेक्चर को देखें, समझें और क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे सेंड करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।